इसराइल ने आलमी कवानीन को रोंद डाला। एक बार फिर गजा में बमबारी, खान यूनिस पर 1 घंटे में 2 हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। शहदा की तादाद 5791 हो गई। 2300 बच्चे शामिल। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तवानाई बहरान से 12 अस्पताल, 32 मराकज से सेहत बंद। 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियों को खतरात। आलमी इदारा सेहत की दुनिया से फौरी दरिंदगी रुकवाने की अपील। मस्जिद अक्सा को भी मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। खित्ते में अमन की कोशिशों पर इत्तेफाक। तनाज़े का सियासी हल निकालने पर जोर। तुर्क सदर का रूसी हममनसब से राब्ता। रजब तैयब अर्दवान का कहना था कि फलस्तीनी सरजमीन के खिलाफ मजालिम बढ़ रही हैं। मगरबी रियासतों की खामोशी ने इंसानी बहरान को नागुज़ीर सतह पर पहुंचा दिया। व्लादिमीर पुतिन का खित्ते में अमन के लिए तुर्किया का साथ देने का ऐलान। आलमी बरादरी फलस्तीन पर ताकत के इस्तेमाल को रोके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर अहमद से मुलाकात। फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। आज़ादी की जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी है। जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। शहरी आबादी पर मुसलसल हमलों की मजम्मत। फलस्तीनी अपने घर बार छोड़कर क्यों नहीं जाते? साबिक इस्राएली सदर की ढिठाई। टीवी शो में मेजबान ने सवाल पूछा, आखिर फलस्तीन अपना घर बार छोड़कर कहां जाए? यहूद ने जवाब दिया कि मुझसे ये ना पूछो कि वो कहां जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी इजलास। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान के साथ तनाज़े नहीं चाहते हैं। तनाज़े का फैलाव तवक्कुन होगा। चीन, रूस और फ़लस्तीन का गजा में जंग बंदी पर जोर। रूसी मंदूब का कहना था कि गजा इसराइल तनाज़े पर अमरीकी इक़दामात की हिमायत नहीं करते। अदलिया का एहतराम। नवाज शरीफ अदालतों में पेश। तोशाखाना, एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया में जमानतें मंजूर। तोशाखाना में एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट मनसूख करते हुए जमानत दी। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में 26 अक्टूबर तक जमानत में तौसी मिली। पंजाब हुकूमत ने भी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की सजा मुअत्तल कर दी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। दरख्वास्त के काबिल समात होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी समात। वजारत दाखिला की जेल में केस सुनवाई की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन बरहम। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। कहा, एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इंतखाबात कैसे करवाएंगे? एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती। आम आदमी के लिए वो शायद कभी पहले ना। मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम होते हैं। तहरीक इंसाफ की 3 विकेटें एक साथ गिर गईं। अनलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अनलीब अब्बास ने कहा, कोई भी पार्टी कौमी कौज से बड़ी नहीं होती। फिरदौस आशिकावान बोली, ये खवातीन IPP मंशूर पर अमल दरामद में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। मोहसिन नकवी के तूफानी दौरे। अचानक टोबा टेक सिंह केस से थाने पहुंच गए। फ्रंट डेस्क खाली, अफसर गायब। वज़ीर आला शदीद बरहम। हवालात में बंद मुलजिमों के मसाइल सुने। निगरां वज़ीर आला ने अस्पताल का भी दौरा किया। बोले, जितना भी वक्त है इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। कौमी एयरलाइन के माली बहरान से जुड़ा ईंधन का मसला हल नहीं हो सका। आज मजीद 51 मुल्की और गैर मुल्की परवासें उड़ान न भर सकी। 2 हफ्तों में 300 से जायद परवासें मनसूख हो चुकी। PIA को अरबों रुपए के नुकसान का सामना।
कौमी दिफा मजीद मजबूत। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशन और तकनीकी तैयारियों को जांचना था। सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापसी की मोहलत में सिर्फ 6 रोज रह गए। 1 नवंबर से फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मजीद 2518 अफगान बाशिंदे वापस रवाना। अब तक 62,079 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स 383 रन के ताकुब में 233 रन पर ढेर। महमूदुल्लाह की सेंचुरी। अफ्रीकी बैटर्स ने बॉलर्स की जमकर धुलाई की। डी कॉक ने 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। क्लॉसन ने 49 गेंदों पर 90 रन बनाए, 8 छक्के लगाए। ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप में चारों मैच जीतना होंगे। कौम को ऑस्ट्रेलिया के अगले 2 मैचेस में शिकस्त के लिए दुआ करना होगी। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई अगर मगर पर चली गई। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। रात 2:15 पर ग्रहण अरूज पर पहुंचेगा। इख्तिताम 29 अक्टूबर को रात 3:36 पर होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। आतिफ असलम ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। लाइव कॉन्सर्ट में एक फैन ने पैसे निछावर किए तो पाकिस्तानी स्टार ने आर्जाना रवैया अपनाया। कहा, आप बहुत अमीर हैं लेकिन पैसों की इज्जत करें। और लफ्जों के जादूगर, तरक्की पसंद शायर, समाज की तल्ख हकीकत को शायरी में परोने वाले साहिर लुधियानवी को बिछड़े 43 बरस बीत गए। मदाह आज भी उनके गीत नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।